समय का चक्र, क्या हम इसमें फंसे हैं? क्या समय केवल सीधी रेखा में बहता है या यह एक विशाल चक्र है जिसमें हम बार बार घूमते हैं? वैदिक ज्ञान कहता है हमारा भविष्य पहले ही घट चुका है और अतीत अब भी आना बाकी है। हम समय को एक नदी की तरह महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम इसके बहाव के विरुद्ध तैर सकते हैं? क्या प्राचीन ऋषियों ने समय के चक्र को तोड़ने का कोई गुप्त मार्ग खोजा था? कल्पना कीजिए, आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और पूरी घाटी को एक साथ देख सकते हैं। सड़क के हर मोड़, हर गाड़ी, सब कुछ एक साथ। आर्षि कहते हैं चेतना की उच्च अवस्था में व्यक्ति समय के इस पहाड़ पर चढ़ सकता है। क्या यही असली समय यात्रा है? मशीन से नहीं, चेतना की शक्ति से। इस रहस्य की परतें खोलते हैं। कैसे वैदिक विज्ञान समय को देखता है, कैसे राजा और आर्षि पलक झपकते ही हजारों साल आगे पहुंच जाते हैं। क्या मंदिर और प्रतीक प्राचीन समय यात्रा के यंत्र हैं? चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं और काल चक्र के गुप्त द्वार को खोजते हैं। वैदिक दर्शन के अनुसार समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि काल चक्र है, एक घूमता हुआ चक्र जिसमें युग, मनवंतर और कल्प बार बार दोहराए जाते हैं। इस चक्र के भीतर महायुग का चक्र है। सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। हर युग में धर्म और चेतना बदलती है। सत्य युग में ज्ञान और शक्ति चरम पर, कलियुग में सबसे कम। जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ता है, हमारी चेतना भौतिकता में उलझती जाती है। क्या समय यात्रा की क्षमता, जो कभी आम रही हो, अब हमारी पहुंच से बाहर है? आधुनिक भौतिकी का ब्लॉक यूनिवर्स कहता है अतीत, वर्तमान, भविष्य सब एक साथ मौजूद है। वैदिक काल चक्र इससे भी आगे जाता है। सब कुछ बार बार दोहराया जाता है। क्या डायनासोर का युग या महाभारत फिर से होगा? काल चक्र का यह पहिया समय यात्रा के वैदिक विज्ञान की नींव है। क्या हम इस चक्र के बाहर जा सकते हैं या हमेशा इसमें फंसे रहेंगे? यही सवाल हमें आगे की खोज के लिए प्रेरित करता है। वैदिक ग्रंथों में समय की गणना इतनी विशाल है कि वह आधुनिक विज्ञान को भी चौंका देती है। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर है। 4 युगों की अवधि भी दिव्य वर्षों में मापी जाती है। कलयुग 4 32,000 वर्ष, द्वापर 8 64,000, त्रेता 12 66,000, सत्य युग 17 28,000 मानव वर्ष। जब कोई मनुष्य ब्रह्मलोक जाता है, उसके लिए कुछ क्षण ही बीतते हैं, लेकिन पृथ्वी पर हजारों साल गुजर जाते हैं। यही समय यात्रा है। क्या प्राचीन ऋषियों ने समय के अलग अलग प्रवाह को समझ लिया था? क्या वे जानते थे कि ब्रह्मांड के कुछ स्थानों पर समय तेज, कहीं धीमा चलता है? वैदिक विज्ञान कहता है समय सापेक्ष है। यह स्थान, चेतना और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ब्रह्मलोक में समय लगभग स्थिर है, भौतिक दुनिया में तेज। क्या समय यात्रा का रहस्य चेतना को ऊंचा उठाने में छिपा है? क्या हम भी चेतना के स्तर पर समय के प्रवाह से मुक्त हो सकते हैं? वैदिक साहित्य में समय यात्रा की अद्भुत कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध राजा ककुदमी की, जो ब्रह्मलोक गए और लौटे तो पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत चुके थे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक तुम यहाँ थे पृथ्वी पर 27 महायुग बीत गए। अब द्वापर युग है, अपनी बेटी का विवाह बलराम से करो। लौटने पर राजा ने देखा दुनिया बदल चुकी थी। लोग छोटे, सभ्यता अलग। हनुमान जी की कथा भी दिलचस्प है। वे चिरंजीवी हैं। कहते हैं उन्होंने भविष्य में महाभारत का युद्ध देखा। भीम अर्जुन से मिले। क्या हनुमान जी समय के बंधन से मुक्त हैं? क्या वे अतीत, वर्तमान, भविष्य में विचरण कर सकते हैं? भविष्य पुराण में कलयुग के राजाओं, विदेशी आक्रमणों, औद्योगिक क्रांति तक की भविष्यवाणी है। क्या यह चेतना से की गई समय यात्रा का प्रमाण है? क्या हमारे पूर्वजों के लिए समय यात्रा कल्पना नहीं, एक वास्तविक संभावना थी? समय यात्रा, क्या यह मशीनों से संभव है या चेतना से? वैदिक विज्ञान कहता है असली रहस्य हमारे मन की असीम क्षमताओं में छिपा है। योग और ध्यान का उद्देश्य मन को सीमाओं से मुक्त करना है। पतंजलि के योग सूत्र में त्रिकाल ज्ञान, अतीत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान का उल्लेख है। सिद्ध योगी अपनी चेतना को समय की धारा में कहीं भी केंद्रित कर सकते हैं। ब्रह्मांड की सारी जानकारी आकाशिक रिकॉर्ड्स में संग्रहित है। हर घटना, हर जीवन की कहानी।
ध्यान के माध्यम से मन शांत हो जाए तो यह चेतना के क्षेत्र से जुड़ सकता है। तब समय एक खुला मैदान बन जाता है। क्या हम सब समय यात्री बन सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन इसके लिए वर्षों की साधना चाहिए। क्या हम बाहरी मशीनों पर निर्भर हैं क्योंकि हमने अपनी आंतरिक शक्ति को खो दिया है? भारत के प्राचीन मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और गूढ़ ज्ञान के केंद्र हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं ये मंदिर जटिल यंत्र है, विशिष्ट ऊर्जा क्षेत्रों को उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किए गए। कई शिव मंदिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित है। गर्भगृह में ध्यान से चेतना सीमाओं को पार कर सकती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक विशाल रथ, 24 पहिए, सूर्य घड़ी ही नहीं, ब्रह्मांडीय चक्रों का प्रतीक भी है। श्री यंत्र जैसे प्रतीक ध्यान में चेतना को उच्च आयामों में ले जा सकते हैं। आधुनिक साइमैटिक्स दिखाता है ध्वनि कंपन से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनते हैं। क्या प्राचीन निर्माता इन सिद्धांतों को जानते थे? क्या ये मंदिर समय और स्थान के द्वार हैं जिनके रहस्य केवल साधना से खुलते हैं? समय यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? वैदिक दर्शन कहता है असली उद्देश्य कालचक्र से मुक्त होना है, न कि उसमें घूमते रहना। कल्पना कीजिए आप हिंडोले के केंद्र में हैं, वहां गति का कोई प्रभाव नहीं। यही मोक्ष है, समय के बंधन से मुक्ति। राजा ककुदमी की कहानी, आर्षियों का त्रिकाल ज्ञान, ये पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मुक्ति तब है जब व्यक्ति जान ले कि वह शाश्वत चेतना है। जब यह ज्ञान अनुभव बन जाए, व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, दुनिया में रहते हुए भी उससे परे। काल चक्र का रहस्य हमें अपने भीतर उस केंद्र को खोजने के लिए प्रेरित करता है जो समय से अछूता है। क्या आप समय के खेल में फंसे रहना चाहेंगे या उस खिलाड़ी को जानना चाहेंगे जो यह खेल खेल रहा है? यही विचार हमारे अस्तित्व के उद्देश्य पर गहरा प्रकाश डालता है।